हेलो फ्रेंड्स, नायक इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द लैंड एरिया इन स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी प्लॉट का एरिया स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट में कैसे निकालते हैं ये आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट का एरिया कैसे निकालते हैं। मतलब कि आपको दो डायग्राम बना के दे सकते हैं। एक में आपकी जो डायमेंशन रहेगी वो मीटर में रहेगी और दूसरे डायग्राम की जो डायमेंशन है वो फीट और इंचेस में रहती है। तो जो फीट और इंचेस में रहती है उसका एरिया निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है ये सेकेंड डायग्राम है मेरा। इसमें जो डायमेंशन है मेरी 42 फीट 6 इंच है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी है, 30 फीट 8 इंच की है। आप इसका एरिया निकाल के देखिए। अगर आपको इसका आंसर सही नहीं निकल रहा है तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों तरह से बताऊंगा कि स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एरिया। पहला मैं आपको बता देता हूँ स्क्वायर मीटर का। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है, ठीक है, आमने सामने की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो यहाँ से यहाँ तक रहेगी, और ये वाली लेंथ इसके इक्वल रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रीथ हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ कितना है, 12.95 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। डायमेंशन कितना है, 12.95 मीटर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 9.35 मीटर। ओके, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा। 12.95 इंटू 9.35, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 121.08। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, मतलब कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्क्वायर मीटर में निकल आया है। ठीक है, कैसे हमने निकाला है, लेंथ इंटू ब्रीथ, सीधा हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर और हमारा जो आंसर वो निकल आया है किसमें, स्क्वायर मीटर में। अब हम सेकेंड डायग्राम में देखते हैं, उसकी डायमेंशन कितनी है, 42 फीट 6 इंच, और ये वाली लेंथ कितनी है, 30 फीट 8 इंच। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, फार्मूला सेम रहेगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी है, 42 फीट 6 इंच। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 42 फीट। ओके, ये हमारा फीट का सिंबल होता है, और 6, और जो हमारा डबल डैश होता है ये हमारा इंच होता है। ओके, इंटू करना है हमें कितना, 30 फीट 8 इंच, इंटू कर देते हैं 30 फीट 8 इंच। ओके, तो अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इसका आप एरिया निकाल के देख लीजिएगा। तो बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, सीधा किया होगा 42.6 इंटू किया होगा 30.8, जो कि गलत है। ठीक है, अगर आपने इस टाइप से किया है तो आपका आंसर एकदम गलत आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, अब डायग्राम में देखिए। ठीक है, ये हमारा 42 फीट है और ये इंच है। हमें निकालना किस में है, स्क्वायर फीट में, लेकिन यहाँ पे तो इंच भी है। अगर हम इसको इंटू करके, इसका गुणा करके इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फीट में भी आएगा, आधा इंच में आएगा, मतलब उसका कैलकुलेशन सही नहीं होगा। तो पहले हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा इंच है, ठीक है, जो 6 इंच है इसको हमें फीट में कन्वर्ट रहेगा, 8 इंच को भी हमें फीट में कन्वर्ट रहेगा। ठीक है, अब एक फीट में कितने इंच होते हैं, ठीक है, एक फीट में होते हैं 12 इंच। ठीक है, ये हम जानते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 6 फीट को इंच में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। तो हमारा जो 6 इंच है वो हमारा फीट में निकल आएगा। तो 6 डिवाइड बाय 12 करो तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6 डिवाइड बाय 12 तो ये हो जाएगा 0.5। ये किस में आ गया, फीट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम
वैल्यू पुट कर देते हैं 42। अब हम पॉइंट में लिख सकते हैं क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, फीट में। तो ये कितना आया है 0.5, किस में आ गया है ये हमारा, फीट में। ठीक है, मैं एफ से लिख देता हूँ। अब हमें करना है इनटू, ये हमने लेंथ निकाल ली है। ओके, अब हमें ब्रिप्थ निकालना है, वो कितना है 30 फीट 8 इंच। ठीक है, अब हम 8 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कि 8 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, 8 डिवाइड बाय 12। तो आंसर हमारा आ रहा है 0.6666, मतलब कि 0.67 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हम वैल्यू पुट कर देते हैं 30 पॉइंट में लिख सकते हैं अभी। ओके, कितना आया है 67 किस में, फीट में। ठीक है, अब हम दोनों का कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना आएगा। कितना था हमारा 42.5 इंटू 42.5 इंटू 30.67। ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं, तो ये आता है हमारा 1303.475। यहाँ पर फीट है, यहाँ पर फीट है, मतलब कि फीट का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ हमने स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट में एरिया कैसे निकाला है, दोनों निकालना हम सीख गए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जो हमारा आंसर आया था स्क्वायर मीटर, उसको हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो हम कैसे करेंगे आपको मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ फिर जो स्क्वायर फीट था उसको हम स्क्वायर मीटर में करें तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि 1 मीटर स्क्वायर में 10.764 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये आंसर था 121.08, इसको हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लें। तो ठीक है, तो हम कर लेंगे 121.08 इंटू कर देंगे 10.764। तो हमारा जो आंसर है वो स्क्वायर फीट में निकल आएगा। ठीक है, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, 121.08 इंटू 10.764। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आया है 1303.30 स्क्वायर फीट। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आंसर कितना था 1303475 स्क्वायर फीट। तो हमारा दोनों आंसर लगभग सेम है। तो यहाँ पर जो मैंने जो डायग्राम लिया था दोनों को सेम लिया था। यहाँ की जो डायमेंशन वो मीटर में थी और ये वाली हमारी फीट और इंचेस में थी। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।